दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे ही होंगे। जैसा कि आपको पता है कि लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड भर्ती अभी आ चुकी है और लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड भर्ती अभी आने वाली है। तो आपके लिए सुनहरा अवसर है। काफ़ी स्टूडेंट इसमें जी जान से तैयारी में लगे हुए हैं और काफ़ी स्टूडेंट इसकी तैयारी करने की भी सोच रहे हैं। और काफ़ी स्टूडेंट के कॉल वगैरह मैसेज वगैरह आते हैं कि सर कौन सी बुक पढ़े, कौन सा मतलब लाइब्रेरी साइंस में कौन सी बुक पढ़े और जीके के लिए मैन कौन सी बुक पढ़े। तो काफ़ी स्टूडेंट के कॉल मैसेज भाई आते रहते हैं, क्योंकि मैटर बहुत ज़्यादा है, टाइमिंग बहुत कम है। टाइम अब 4 मंथ बचे हैं पीछे। और थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन वाली भी भर्ती आज आने वाली है। अभी 1-2 दिन में कैलेंडर जारी हो जाएगा और जल्दी ही आपकी भर्ती दोनों हो जाएगी। तो आप स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि जैसे आपके पास लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड का सेकंड पेपर का जो भी आपके पास पार्ट्स है या फिर ऐप से है, काफ़ी स्टूडेंट ऐप से अध्ययन कर रहे हैं, अलग अलग ऐप है। जैसा जिसका भी ऐप है उसी का ही आप टेस्ट वगैरह देते होंगे और उसी की भी गाइड वगैरह क्वेश्चन वगैरह आप देखते होंगे। जैसा कि लाइब्रेरी साइंस का पार्ट है, तो अभी इतना पार्ट भाई हर बुक में एक जैसा नहीं है। किसी बुक में लैंग्वेज में, हर बुक में लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा चेंजेस है। तो मैं करूँगा आज फर्स्ट पेपर की बात। आपको फर्स्ट पेपर में क्या पढ़ना चाहिए जिससे आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाए और आपकी जो भी तैयारी है उसका मापन भी अच्छे से हो जाएंगे कि आप क्या पढ़ रहे हो, वो कितना आपको मैटर याद हो रहा है और आपको उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो जैसा कि आपको बताता हूँ कि आपको एक दीक्षा की बुक हर मार्केट, हर दुकान पर उपलब्ध हो जाती। किसी भी आप बुक की शॉप पर जाओगे, वहाँ पर दिशा की बुक मांगोगे तो आपको मिल जाती है आसानी से। और दिशा की बुक इसके अंदर जैसे कि भारत और विश्व का पार्ट है, काफ़ी लेंथी पार्ट है, वो थोड़ा याद होने में भी तकलीफ रहती है स्टूडेंट को। तो ये दिशा की बुक है, इसके अंदर भारत और विश्व का थोड़ा पार्ट है। इसके अंदर पूरा पार्ट आपका कवर हो जाता है इस दिशा के अंदर। और दिशा में लगभग आपको सभी पिछले जितने भी साल के क्वेश्चन हैं, जितने भी पेपर हुए, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, लाइब्रेरियन, वीडियो, ग्राम से वगैरह, जितने भी आपके इसके अंदर पेपर हुए वो उन पेपरों का समावेश है या नया एडिशन है। अभी आपको परचेज कर लेना चाहिए। इसके अंदर जो भी क्वेश्चन है 60% आपके क्वेश्चन इसी अंदर से ही रिपीटेड होंगे। आपका मैटर इसके अंदर अच्छा दिया हुआ, सफिशिएंट दिया हुआ। अगर आप किसी गाइड में पढ़ने के बाद में इसका रिविज़न करते हो तो आपकी तैयारी का आकलन का पता चल जाता है, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि पिछले एग्ज़ाम में कैसे क्या क्वेश्चन पूछे और किस पार्ट से कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं और किस लेवल के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, वो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि आप जैसे कि पढ़ रहे हैं महाद्वीप महासागर, पर अगर पढ़ रहे हो आपको पता नहीं है कि महाद्वीप महासागर में क्वेश्चन कैसे पुट अप होते हैं, तो उसके अंदर आपको इस बुक के अंदर जितने भी सेकंड ग्रेड की क्वेश्चन है तो आपको लेवल का पता चल जाएगा। सेकंड ग्रेड के इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए तो आपको उसमें पता चल जाएगा। मिलान वाले क्वेश्चन भी बड़े बड़े आते हैं और महाद्वीप महासागर के अंदर पूछ लेते हैं, गर्त वगैरह ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो इसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। तो ये आपकी है भारत का और विश्व का भूगोल है। इसके अंदर आपका लाइब्रेरी साइंस का भूगोल का पेपर इसके अंदर पूरा समावेश है। अगर ये आप पढ़ के जाते हो तो आप आराम से एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। आप वर्ल्ड का और भारत का भूगोल आसानी से कर पाओगे। उसके बाद में है दिशा की, मैं बताऊंगा सारी बुकें बढ़िया बुकें हैं, मैं खुद पढ़ता हूँ, बहुत अच्छी बुक है। इनका मैंने रिवीजन भी किया है और कोई त्रुटि नहीं है, अच्छी बुक है। और इनकी व्याख्या क्वेश्चन के साथ व्याख्या सहित उत्तर भी दिए हुए। अगर क्वेश्चन दिया हुआ उससे रिलेटेड है, जैसे एक महाद्वीप का दे दिया तो उसके नीचे रिलेटेड बता देते कि ये महाद्वीप है, उसका पूरा समावेश दिया हुआ। आपका टॉपिक एक क्वेश्चन पूरा टॉपिक क्लियर होता है। क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो टॉपिक एक क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में राजस्थान की इतिहास, कला और संस्कृति बुक है। इतिहास, कला, संस्कृति में पिछले सालों के जितने भी क्वेश्चन आए वो रिपीटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने मिलते हैं। आपको पता है, आपने अगर पेपर किसी का एनालाइज किया है तो आपको पता चल जाएगा। कला संस्कृति ऐसा सब्जेक्ट है जो हर पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये कला संस्कृति है, राजस्थान की 23वां एडिशन है। अभी आपको मिलेगा ये जो भी एलडीसी वगैरह पुराना पेपर हुआ था
चॉइस के पेपर का भी इसके अंदर समावेश है 5वें महीने का। मई में जो भी पेपर हुए थे उनका भी इस बुक में समावेश है और अच्छा मैटर दिया हुआ है, सफिशिएंट मैटर दिया हुआ है। जो भी क्वेश्चन आए वो दिए हुए। ये कला संस्कृति, अगर राजस्थान का पढ़ के जाते हो, कला संस्कृति का पार्ट राजस्थान ये लाइब्रेरी ग्रेड सेकंड में बहुत बड़ा पार्ट है और अहम भूमिका निभाता है सिलेक्शन के लिए। ये भी अच्छा पार्ट है। अगर ये दोनों बुक कर लेते तो आपका 60% कोर्स इसी के माध्यम से क्लियर हो जाता है बिना गाइड के। उसके बाद में एक टेस्ट पेपर लाइब्रेरी में और बड़ा पार्ट एक और है जिसका होना, आपको ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जैसे साइकोलॉजी है, तो पिछली बार साइको की वजह से काफ़ी स्टूडेंट का जीके का पेपर बहुत अच्छा गया था और साइको की वजह से वो स्टूडेंट कहीं ना कहीं वो पीछे छूट गए थे सिलेक्शन से। तो इसी ऐसी गलती इस बार नहीं करनी। तो इस बार एक आपको मैं बता दूँ, मनोविज्ञान की भी एक दिशा की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है, छोटी छोटी बुकें हैं, बढ़िया समावेश है। जितने भी टॉपिक है इसमें आपको मिल जाएंगे, जितने भी टॉपिक है उससे एक्स्ट्रा ही मिलेंगे, कम इसके अंदर नहीं मिलेगी सेकेंड ग्रेड के लिए। इसके अंदर पूरा समावेश है। ये लाइब्रेरी के लिए भी है, ग्राम से फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड जो भी टीचर से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसके साइको का पार्ट पूछा जाता है, उनसे पूरे रिलेटेड क्वेश्चन इसी बुक के अंदर समावेश किया हुआ है। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये 3 बुक आपको राजस्थान की है, जो राजस्थान वर्ल्ड और साइको, ये 3 बुक आपको परचेज कर लेनी है। 3 बुक के माध्यम से आप इनका बार बार रिविज़न करते हो। अगर आपके पास कोई गाइड है तो गाइड के माध्यम से आप देखते हो, तो गाइड का एक टॉपिक उठाकर पढ़ते हो, तो टॉपिक पढ़ने के बाद में इस लाइब्रेरी इस दिशा वाली बुक में आप इसका रिवीजन करें एक बार पूरा। रिवीजन करने के बाद में देखें कि कौन सा क्वेश्चन किस लेवल का है, कहाँ से पढ़ना है, कितना मैंने पढ़ा है और तो कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो ये हो गया आपने लाइब्रेरी साइंस का टेस्ट